कहा जाता है कि हर सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन इस कहावत को पूरी तरीके से सही नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हमारे भारत देश में कई ऐसे महान लोग हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन में कभी शादी नहीं की और अकेले रहकर ही अपनी अलग पहचान बनाई। कुंवारे लोग देश और धर्म के प्रति ज्यादा समर्पित रहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें अपने घर परिवार की ज्यादा चिंता नहीं होती और वो अपना पूरा जीवन समाज कल्याण और देश के उत्थान के प्रति समर्पित कर देते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको भारत के 10 ऐसे महान लोगों के बारे में बताएंगे जिन्होंने लाइफ में शादी नहीं की और आज ये कामयाबी के मामले में किसी मिसाल से कम नहीं है। नंबर 10, रतन टाटा। रतन टाटा टाटा ग्रुप के अध्यक्ष हैं। जीआरडी टाटा के बाद रतन टाटा ने टाटा ग्रुप की कमान संभाली थी। रतन टाटा ने टाटा ग्रुप बुलंदियों पर पहुंचाने का काम किया है। रतन टाटा आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है। उन्होंने देश को आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करने में अहम भूमिका अदा की है। रतन टाटा 84 वर्ष के हो गए हैं और उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी शादी नहीं की। एक इंटरव्यू में जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि जब वो लंदन में पढ़ाई कर रहे थे तब उन्हें एक लड़की से प्यार हुआ था। रतन टाटा ने उस लड़की से वादा किया था कि या तो वो उससे शादी करेंगे या फिर किसी से नहीं। उसी समय अचानक रतन टाटा की दादी की तबीयत अचानक खराब हो गई और उन्हें लंदन से वापस भारत आना पड़ा, लेकिन लड़की के माता पिता ने अपनी बेटी को भारत भेजने से मना कर दिया क्योंकि उस समय भारत का चीन के साथ युद्ध चल रहा था। इसके बाद उस लड़की ने शादी वहीं पर किसी अन्य लड़के के साथ कर ली। तब से लेकर आज तक रतन टाटा कुंवारे ही हैं। नंबर 9, योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। 19 मार्च 2017 से लेकर आज तक वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। इससे पहले सन 1998 से लेकर 2017 तक वो गोरखपुर से सांसद भी रहे हैं। मुख्यमंत्री बनने के बावजूद भी योगी आदित्यनाथ एक सन्यासी की तरह अपना जीवन व्यतीत करते हैं। वो रोजाना सुबह जल्दी उठ जाते हैं और पूजा पाठ करते हैं। केवल 22 साल की उम्र में ही अपनी योगी आदित्यनाथ ने सन्यासी बनने का फैसला कर लिया था, यानी उन्होंने तय कर लिया था कि वो पूरी जिंदगी कुंवारे ही रहेंगे। योगी आदित्यनाथ से एक टीवी इंटरव्यू में पूछा गया था कि उन्होंने शादी क्यों नहीं की। इस पर योगी ने मजाकिया अंदाज में जवाब देते हुए कहा था कि अच्छा हुआ मैंने शादी नहीं की, क्योंकि जिन लोगों ने शादी की है उनकी हालत में देख रहा हूँ और अच्छा ही है कि मैं इस टेंशन से मुक्त हूँ। नंबर 8, सलमान खान। बॉलीवुड इंडस्ट्री के मोस्ट एलिजिबल बैचलर माने जाने वाले सलमान खान की उम्र 56 साल हो गई है, लेकिन उन्होंने भी आज तक शादी नहीं की है और फ्यूचर में भी उनका शादी करने का कोई इरादा नजर नहीं आ रहा है। हालांकि यदि वो शादी करने का ऐलान करे तो आज भी लड़कियों की लाइन लग जाएगी, लेकिन शायद सलमान खान अपनी जिंदगी में भी टेंशन नहीं लेना चाहते। हालांकि सलमान खान का नाम सोमा अली, कैटरीना कैफ, ऐश्वर्या राय और यूलिया वंतूर सहित कई महिलाओं के साथ जोड़ा जा चुका है, लेकिन इनमें से किसी के साथ भी सलमान खान का रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं चल सका। सलमान खान के एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि जोधपुर काला हिरण केस और मुंबई एक्सीडेंट केस के कारण उन्होंने शादी नहीं की थी। उन्होंने कहा था कि वो निर्दोष है, लेकिन यदि उन्हें सजा होती है तो उनके परिवार का ध्यान कौन रखेगा। नंबर 7, नवीन पटनायक। ओडिशा के 14वें मुख्यमंत्री नवीन पटनायक देश के सबसे अच्छे मुख्यमंत्रियों की सूची में भी शुमार है। वो पिछले 22 सालों से भी अधिक समय से ओडिशा के मुख्यमंत्री बने हुए हैं, जिनके साथ ही उनकी गिनती भारत के सबसे लंबे समय तक सीएम बने रहने वाले मुख्यमंत्रियों में की जाती है। उम्मीद है कि वो जल्द ही पवन चामलिंग के रिकॉर्ड भी तोड़ देंगे और लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम की लिस्ट में पहले स्थान पर आ जाएंगे। नवीन पटनायक की उम्र 76 साल हो गई है और उन्होंने भी जीवन भर अविवाहित रहने का ही फैसला किया। नवीन ने अपने पिता की मौत के बाद सन 1996 में राजनीति में कदम रखा था और 1997 बीजू जनता दल का गठन किया था। नवीन पटनायक के नेतृत्व में ओडिशा को 4 बार कृषि क्रमण पुरस्कार मिल चुका है। हाल ही में नवीन को उनके बेहतरीन काम के लिए फाउंडेशन लाइफस्टाइल अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। नवीन पटनायक एक नेता होने के साथ साथ एक लेखक भी हैं, जो 3 किताबें लिख चुके हैं। नंबर 6, अन्ना हजारे। अन्ना हजारे एक महान समाज सेवी है। वर्तमान समय में उनकी उम्र 85 साल हो गई है। अन्ना हजारे को राइट टू इन्फॉर्मेशन के लिए काम करने वाले प्रमुख नेताओं में से एक माना जाता है। साल 2011 में जन लोकपाल विधेयक की मांग करते हुए अन्ना हजारे कई दिनों तक आमरण अनशन पर भी बैठे रहे थे और इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने भी उनका भरपूर साथ दिया था, लेकिन अन्ना हजारे ने कभी राजनीति में कदम नहीं रखा। देश और समाज की सेवा के लिए उन्होंने कई बार अनशन किया और सरकार से अपनी बात मनवाकर ही रहे। अन्ना हजारे ने विवेकानंद की एक पुस्तक पढ़ी थी, जिसके बाद उन्होंने शादी न करने का संकल्प युवा उम्र में ही ले लिया था। अन्ना हजारे ने अपना पूरा जीवन देश और समाज की सेवा में समर्पित किया है और एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा भी था कि समाज सेवा के खातिर उन्होंने शादी न करने का फैसला किया था। भारत सरकार द्वारा अन्ना हजारे को पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। नंबर 5, बाबा रामदेव। रामकृष्ण यादव, जिन्हें बाबा रामदेव के नाम से भी जाना जाता है, वो एक भारतीय योग गुरु हैं। उन्होंने योगासन व प्राणायाम योग के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। रामदेव जगह जगह स्वयं जाकर योग शिविरों का आयोजन करते हैं। रामदेव अब तक देश विदेश में करोड़ों लोगों को योग सिखा चुके हैं। बाबा रामदेव के ऊपर आधारित किताब द बाबा रामदेव फेनोमेनन फ्रॉम मोक्ष टू मार्केट में उनके जीवन की कई घटनाओं का जिक्र किया गया है। साथ ही साथ बाबा रामदेव की शादी क्यों नहीं की है, इस बात का भी किताब में लिखा है। असल में उन्होंने दयानंद सरस्वती की किताब सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने के बाद शादी न करने का प्रण लिया था। बाबा रामदेव कभी फोन पर हेलो नहीं बोलते बल्कि ओम बोलते हैं। बाबा रामदेव अपने सहयोगी आचार्य बालकृष्ण के साथ मिलकर पतंजलि प्रोडक्ट्स के जरिए स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। नंबर 4, एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम साल 2002 में 2007 तक देश के राष्ट्रपति रहे हैं और उन्हें अब तक के इतिहास का सबसे अच्छा राष्ट्रपति माना जाता है। अब्दुल कलाम को हर धर्म हर पार्टी के लोग पसंद किया करते थे। देश के परमाणु परीक्षण में भी अब्दुल कलाम की भूमिका अहम रही थी। उन्हें मिसाइल
मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। एक संबोधन के दौरान एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि अगर मैं शादी कर लेता तो जीवन में मैं आज जो हूँ उसका आधा भी नहीं होता और ना ही देश के लिए इतना कुछ कर पाता जो मैंने किया। यानी अब्दुल कलाम ने भी देश की सेवा करने और देश को साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आगे ले जाने के लिए शादी नहीं की। यदि वो शादी कर लेते तो शायद भारत को कभी इतना अच्छा राष्ट्रपति नहीं मिल पाता। नंबर 3, अटल बिहारी वाजपेयी। मैं अविवाहित जरूर हूँ लेकिन कुंवारा नहीं, ऐसा कहना था राजनीति के अजात शत्रु कहे जाने वाले महान विभूति अटल बिहारी वाजपेयी जी का। अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसी शख्सियत थे जिन पर दुश्मन भी दोस्त से ज्यादा भरोसा किया करते थे। अटल जी एक महान कवि भी थे और उन्होंने न जाने कितनी ही कविताओं की रचना की है। अक्सर संसद भवन में भी वो अपनी कविताएं सुनाया करते थे। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्हें गिरफ्तार किया गया था और 23 दिन वो जेल में रहे। अटल जी ने देश सेवा में ही अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया और शादी न करने का फैसला किया। उनसे कई बार निजी जीवन को लेकर सवाल किए गए। अटल जी ने कहा कि अधिक व्यस्त रहने के कारण उन्हें शादी के लिए समय नहीं मिल पाया। वहीं कुछ लोगों का यह भी मानना है कि राष्ट्रपति स्वयं सेवक में शामिल होने के बाद उन्होंने शादी न करने का फैसला किया था। 1980 में अटल जी ने भारतीय जनता पार्टी का गठन किया। 16 मई 1996 में पहली बार उन्होंने देश के प्रधानमंत्री पद से शपथ ली, लेकिन 13 दिनों के भीतर ही उनकी सरकार गिर गई। 13 अक्टूबर 1999 में बहुमत के साथ अटल जी ने सरकार बनाई और अपना कार्यकाल पूरा किया। 2004 के बाद अटल जी ने राजनीति से दूरी बना ली। 16 अगस्त 2018 को अटल जी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। नंबर 2, नरेंद्र मोदी। आज भारत की गिनती दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में की जाती है और विश्व के सभी बड़े और शक्तिशाली देश भारत को अपना मित्र बताते हैं और भारत की इस छवि के लिए नरेंद्र मोदी बधाई के पात्र है। नरेंद्र मोदी जब 18 साल के हुए तब उनके माता पिता ने बांसकाठा के राज सोना गांव की रहने वाली जसोदा बेन से उनकी शादी करा दी, लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही नरेंद्र मोदी अपनी पत्नी और परिवार से अलग होकर स्वयं सेवक संघ के साथ जुड़ गए। सन 1971 में मोदी जी ने आरएसएस ज्वाइन किया और यहीं से उनकी देश सेवा की असली कहानी शुरुआत हो गई। नरेंद्र मोदी भले ही शादीशुदा है लेकिन उन्होंने अपना पूरा जीवन एक सन्यासी और एक समाज सेवी के तौर पर व्यतीत किया है और यही वजह है कि हमने आज की लिस्ट में नरेंद्र मोदी का नाम भी शामिल किया है। साल 2014 में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। आज पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी भारत देश के नारे गूंजते नजर आते हैं। नंबर 1, स्वामी विवेकानंद। विवेकानंद जी ने पूरे विश्व को भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक दर्शन के बारे में बताया है। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। एक और जहां विश्व में विज्ञान और अध्यात्म के बीच में वाद विवाद चलता है, वहीं दूसरी ओर स्वामी विवेकानंद जी ने बताया कि विज्ञान अध्यात्म का ही एक ही अंश है। आज संपूर्ण विश्व में विज्ञान ने जितनी खोज की है उसमें कहीं न कहीं अध्यात्म और वेदांतों का योगदान रहा है। स्वामी विवेकानंद ने ब्रह्मचर्य का प्रतिज्ञा ली थी। सांसारिक भोग और विलासिता से ऊपर उठकर जीने की उनकी चेतना ने आकार लेना शुरू कर दिया था। उन्होंने कहा था कभी कभी विवाह के विचार उनके दिमाग में आते हैं लेकिन वो अपनी प्रतिज्ञा पर अडिग रहे। तो दोस्तों, ये थे भारत के 10 ऐसे लोग जिन्होंने कभी शादी नहीं की लेकिन भारत के विकास और एक नई पहचान दिलाने में इन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। अपने अपने क्षेत्रों में इन सभी लोगों ने बेहतरीन काम किया है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। क्या वाकई में एक कुंवारा व्यक्ति शादीशुदा शख्स से ज्यादा कामयाब होता है? इस बारे में अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।